दोस्तों, अगर आप श्रमिक हैं जो कि दिहाड़ी और मजदूरी करके अपने घर और परिवार को चलाते हैं, तो आप सबके विकास के लिए हम इस वीडियो को लाए हैं जिसमें इस श्रम कार्ड की विस्तार से जानकारी देंगे। तो अगर आपकी उम्र 16 साल से 59 साल है और आपके पास पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, तो आप घर बैठे इस ई श्रम कार्ड के जरिए 3,000 रुपये के हर महीने पेंशन और भी कई सारे फायदे ले सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, इसमें हम पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि ई श्रम कार्ड क्या है। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के सभी श्रमिक के सतत और सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया गया है। और इस वीडियो के जरिए हम आपको विस्तार में इसको रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कैसे करना है वो बताएंगे। अब आपको बता दें कि इस ई श्रम के लिए रजिस्ट्रेशन आप CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि एक दुकान में खोले के बैठा रहता है लैपटॉप लेके, वहाँ से भी आप करा सकते हैं, या फिर आप खुद अपने मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे इसी वीडियो में। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड के लिए आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो ई श्रम कार्ड के लिए सबसे पहला फ़ायदा जो मिलेगा वो है, इस श्रमिक कार्ड के तहत आपको 2 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है कि PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत आपको आपकी 60 साल की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये का पेंशन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है, बेघर व टूटे फूटे घर में रहने वाले सभी श्रम कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर के निर्माण के लिए कुल 1 लाख से 1,20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद है, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य सशक्तिकरण करने के लिए आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। और इस कार्ड धारक वालों के लिए साथ ही साथ ई श्रम कार्ड के आधार पर नया रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बनाने में मदद मिलेगी। और श्रमिक के बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी इसी योजना के तहत। जो भी ई श्रम कार्ड है इसी के तहत आपको इतने सारे फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको आप बताते हैं कि इसके लिए आपको ई श्रम कार्ड के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना था। सबसे पहले आपको cryptofinancehindy.com की वेबसाइट बनाना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, यहाँ पे इस सेक्शन पे आना है आपको, ई श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इस सेक्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद नए पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कई सारा फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, जो भी आपका नंबर है नंबर डाल लेते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा लिखा हुआ है वो आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास EPFO है तो यस कीजिए। अगर आपके पास ये दोनों में से है तो आपको है नहीं, इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो हम मेरे पास नहीं है तो नो कर देते हैं। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक OTP आया होगा मेरे नंबर पे, तो वो OTP हमको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद भरने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम OTP भर लेते हैं, जो भी OTP मेरे पास आया है। उसके यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे मेरा आधार कार्ड पूछा जाता है कि मेरा आधार कार्ड क्या है। आधार कार्ड का जानकारी यहाँ पे डाल लेते हैं हम। और उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा जाता है कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से करना है, इसको वेरीफाई करना है, या फिर आइरिस माध्यम से, या फिर OTP के माध्यम से। तो हम OTP माध्यम से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमको कैप्चा कर लेना है। तो यहाँ पे कैप्चा जो है वैसे ही हमको सेम भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी मेरा आधार कार्ड से जो लिंक नंबर था उस नंबर पे यहाँ पे OTP आया हुआ, तो OTP यहाँ पे हमको भर लेना है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है, जिसमें पहले से आधार कार्ड से सारे डिटेल्स ले लिया गया है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सभी जानकारी ले ली गई है। अब यहाँ नीचे आकर आपको एड्रेस डेट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन शोन अबव द करेक्ट का बॉक्स मिलेगा, उस पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद कंटिन्यू टू इंटर द अदर डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर,
अगर इमरजेंसी मोबाइल नंबर है तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर भरना है, और नहीं है तो नहीं भरिएगा। इसके बाद आपके सामने ईमेल एड्रेस, आपका मैरिटल स्टेटस मतलब शादीशुदा है या नहीं वो भरना है। इसके बाद आपके सामने सोशल कैटेगरी का बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको अपना जाति सेलेक्ट करना है, जैसे कि SC ST OBC या जनरल, जो भी है अपने हिसाब से आपको भर लेना है। इसके बाद अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो भरिएगा, इसे छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड है, यानी आप विकलांग है। अगर है तो यस पे क्लिक करिएगा, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको नॉमिनी डिटेल्स भरना होगा, मतलब आप इसमें आपको अगर कुछ हो जाता है तो इस कार्ड से मिलने वाले बीमा का पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा, तो उसी आदमी का नाम डालिएगा जिसको आप पे भरोसा हो। तो नॉमिनी का यहाँ पे आपको नाम भरना है सबसे पहले। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो भरना है, और नॉमिनी का जेंडर चुन लेना, जो भी उसका जेंडर है आप। उसके बाद आपको रिलेशन विथ यू का ऑप्शन दिखेगा, यानी आप जो नॉमिनी चुन रहे हैं उसका आपके साथ क्या रिश्ता है, तो आपको ये चुन लेना अपने हिसाब से, जो भी आपका उनके साथ रिश्ता है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 2 स्टेप पूरा हो गया है। अब तीसरा स्टेप आपको पूरा करना है, जो कि है एड्रेस का डिटेल देना है। तो यहाँ पे आपको होम स्टेट का ऑप्शन दिखेगा, तो अपना जो भी राज्य है आपको चुन लेना है। आपका जो अभी करेंटली एड्रेस है उसके हिसाब से जो भी आपका राज्य है उसको आपको चुन लेना है। तो यहाँ आप अपने आधार कार्ड से देखकर एड्रेस डिटेल्स भर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेइंग एट करेंट लोकेशन दिखेगा, मतलब आप अभी जहाँ रहते हैं वहाँ कितने सालों से रह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको माइग्रेंट वर्कर का ऑप्शन दिखेगा, यानी किसी और राज्य में जाकर काम करते हैं तो ये सेलेक्ट करिएगा। और फिर आपको रीजन ऑफ माइग्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, मतलब आप किस रीजन से आप किसी और राज्य में जाके काम करते हैं। तो हम इसको नो पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करेंट एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा, मतलब आप अभी जहाँ रहते हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस है तो टिक कर दीजिएगा, नहीं है तो अनटिक कर दीजिएगा। अनटिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना होगा। तो हम इसको टिक कर लेते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पे एजुकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। और आप अगर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है तो नॉट लिटरेट, यहाँ पे ऊपर में पहले में ही आपको दिख जाएगा नॉट लिटरेट, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर पढ़े लिखे हैं तो कितना तक पढ़े लिखे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाता है, अगर चाहे तो कर सकते हैं वरना ऐसे कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मंथली इनकम स्लैब का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको बताना है कि आप महीने में आप कितना कमाते हैं। उसके बाद नीचे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाता है, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपसे आपका ऑक्यूपेशन एंड स्किल पूछा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले पूछा जाता है कि आर यू अ गिग वर्कर, मतलब क्या आप वैसे वर्कर है जो थोड़े समय के लिए कोई और काम करते हैं। अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपसे आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, मतलब आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको आपका काम का जो भी NCO कोड है उसको नोट आउट कर लेना है। उसके बाद नोट आउट करने के बाद वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला पेज पर आ जाना है। वहाँ पे आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर आपका जो भी काम है उसका NCO कोड भर देना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितने सालों से एक्सपीरियंस है। तो आप अपने हिसाब से भर लेना कि आप कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, यानी हम दूसरा काम करते हैं तो भरिएगा, नहीं है तो वैसे नहीं भरिएगा, इसका भी कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी जो काम करते हैं इसका सर्टिफिकेट मांगता है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भरिएगा और नहीं है तो नहीं भरिएगा। उसके बाद हाउ डू यू एक्वायर स्किल का ऑप्शन दिखेगा, यानी आप जो काम करते हैं वो कहाँ से सीखे हैं। तो आपने कहीं से सीखा है तो रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर आप कहीं से नहीं सीखे, अपने मतलब किसी और से सीखे हैं किसी इंसान से, तो वहाँ पे डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन का छोड़ देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा जाता है, जो भी इस कार्ड से पैसा मिलेगा वो
पैसा किस बैंक में आएगा वो आपको डालना है। तो यहाँ पर अपना बैंक नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे फिर से कंफर्म करने के लिए वही बैंक नंबर दोबारा डाल दीजिएगा। उसके बाद बैंक खाता पर जो आपका नाम है वो आपको भरना है। उसके बाद नीचे में आपका अपने बैंक से का जो आपके बैंक का जो भी IFSC कोड है वो भर देना है आपको, जो आपको पासबुक पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको बैंक का नाम भरना है। उसके बाद जो भी बैंक का ब्रांच का नाम है वो आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपका द्वारा दिया गया जितना भी डिटेल्स है सब दिख जाएगा। जो भी पीछे आपने दिया सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ मिला लेना है कि आप जितना भी डिटेल दिए है सारा डिटेल सही है, तो उसको आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। अगर थोड़ा सा भी गलत है तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करके उसको एडिट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको आपका ई श्रम कार्ड दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड UAN कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उस कार्ड को लेकर आप साइबर कैफ़े में जाकर उसको कहिएगा इसको प्रिंट कर देने के लिए, वो प्रिंट करके वो दे देगा। उसका लेमिनेशन करा के आपको अपने पास रख लेना है। तो इस तरह आप आसानी से ये श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बना है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।